जी कर लीजिए ऊपर श्री लोकपाल श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन। तो भाई यहाँ से दिखाई दे रहे हैं निशान साहिब। तो ये रहा भाई गोविंद धाम घांगरिया में गुरुद्वारा साहिब। और अभी तो गेट क्लोज है। कुछ दिन पहले भाई यहाँ पे पूरी दुकान को फाड़ा हुआ था, शटर फाड़ा हुआ था और वो आ करके ठीक करके भी चले गए थे और दोबारा फाड़ दिया भाई, सामने दरवाज़ा भी और ये भी। तो भाई ये रहा बिट्टू भाई औरों का होटल। तो यहाँ पे भी भालू ने ये शटर उठा रखा है। तो रात को यहाँ पे पानी टपक रहा होगा, तो पूरा पानी जम रखा है भाई नीचे तक, ये देखिए। तो भाई कैमरा तो ऑन ही रखना पड़ेगा मुझे, ताकि भाई कुछ भी अगर इंसिडेंट हो जाए। हैं कौन सु ना तय गेट खोल ना तो डरोनू की लिच। तो भाई पहले ही डर लगी है यहाँ में, यहाँ आने में, और ये और डरा रहा। गेट भी खुला है और सामने तोड़ भी रखा है भाई। और भाई इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी हमें कि आज ज़्यादा यहाँ पे स्नोफॉल देखने को मिलेगा। तो देखिए भाई, ओहो मज़ा ही आ गया। तो चलिए जी, इसी के साथ करते हैं एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अखिलेश चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, गोविंद धाम से, घांगरिया से। तो जी लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ तक मैंने वीडियो बनाई। अब यहाँ से आगे आपको गुरुद्वारा साहिब के दर्शन, और आगे से आगे एक पॉइंट है जहाँ से भाई श्री हेमकुंड साहिब जी का रास्ता दिखता है और निशान साहिब भी दिखता है जो श्री हेमकुंड साहिब में लगा हुआ है। तो आपको दर्शन कराते हैं वहाँ से भी, और बाकी घांगरिया गोविंद धाम का मार्केट दिखाते हैं भाई आजकल कैसा क्लोज रहता है और जब यात्रा सीजन में यहाँ पे कितनी चहल पहल रहती है। तो चलते हैं जी अब धीरे धीरे आगे की तरफ। तो देखिए भाई, कुछ ऐसा माहौल है आजकल गोविंद धाम घांगरिया का। और भाई यहाँ पे और तो कोई जानवरों की डर नहीं है, बस भालू की डर होती है, क्योंकि भाई भालू इस जंगल में, इस गोविंद धाम में, घांगरिया में बहुत ज़्यादा रहते हैं भाई, जो कि यात्रा सीजन के दौरान ही देखने को मिलते हैं। और आजकल तो भाई एकदम सुनसान है, तो आजकल तो भाई डर ही लग जाती है। तो भाई धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और शेरू भी साथ में है भाई। कुछ दिन पहले भाई यहाँ पे पूरी दुकान को फाड़ा हुआ था, शटर फाड़ा हुआ था और वो आ करके ठीक करके भी चले गए थे और दोबारा फाड़ दिया भाई, सामने दरवाज़ा भी और ये भी। तो डर तो है ही भाई, ये इतना मोटा टीन का शटर फाड़ दिया है उसने, तो इंसान क्या चीज़ है उसके सामने। बाकी भाई GMVN की भी एक खिड़की खुली हुई है, तो मैं भी वहाँ पे भालू घुसा होगा। तो डर तो है ही भाई, यहाँ पे अभी आने में रिस्क तो है ही। तो बढ़ रहे हैं अभी हम आगे आगे की तरफ। तो विंटर सीजन के दौरान में यहाँ पे बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ कर देता है भालू। और बाकी देखिए भाई यहाँ पे टेम्परेचर कितना लो होता है रात के टाइम में, आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लग ही जाएगा जो मैं अब दिखाने वाला हूँ। तो रात को यहाँ पे पानी टपक रहा होगा, तो पूरा पानी जम रखा है भाई नीचे तक, ये देखिए। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे रात के टाइम में आजकल कितनी ठंड होती होगी। तो यहाँ पे ये रहा भाई GMVN का गेस्ट हाउस। तो ये तो अभी आगे से देखने में ठीक ही लग रहा है, बाकी पीछे से अगर तोड़ फोड़ हुई होगी तो अलग बात है। बाकी सामने रहा भाई फॉरेस्ट ऑफिस, तो वहाँ पे भी दरवाज़ा टूटा है भाई नीचे से। पूरे मार्केट में देखिए भाई कितनी ज़्यादा स्नो है, और कुछ ऐसी गलियों से निकलना पड़ रहा है। नीचे पूरी हार्ड स्नो है जिसको ब्लैक आइस बोलते हैं। तो इसमें भाई अगर फिसल गए तो भाई बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। तो भाई हमें यहाँ पे थोड़ा बातचीत करके जाना पड़ेगा, क्योंकि भालू अगर एकदम से सामने आ गया तो भाई अपने वो सेफ्टी में हम पे अटैक ना कर दें। देखिए भाई यहाँ पे भी लोगों का बहुत नुकसान करा हुआ है। भालू तुम इस जंगल में हो? हे भालू, क्या तुम इस मार्केट में हो? अगर हो तो दूर हट जाओ, हम आ रहे हैं। क्योंकि पड़ेगा, अगर भालू आवाज आएगी हमारी, हो सकता है वो भाग जाए। बाकी अभी म्यूजिक को ऑन नहीं किया हमने स्पीकर पे, बट डर लग ही रहा है भाई। रात की
और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संभल के चलना पड़ेगा। और यहाँ पे एक दुकान और तोड़ी हुई है। अरे बालो, तो भाई कैमरा तो ऑन ही रखना पड़ेगा मुझे, ताकि भाई कुछ भी अगर इंसिडेंट हो जाए। गेट भी खुली हुआ पहले हैं? गेट खुली कौन सु ना तय गेट खोद ना तो डरोनू की लिच। तो भाई पहले ही डर लगी है यहाँ आने में, और ये और डरा रहा। गेट भी खुला है और सामने तोड़ भी रखा है भाई। देखो यार भालू ने वहाँ भी यहाँ भी तोड़ रखा है। और आजकल में तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करा हुआ है भाई यहाँ पे। तो भाई बिल्कुल ही संभाल के चलना पड़ेगा। और ये देखिए भाई दाल वगैरह गिरा रखी है, जो कि अंदर से लेके आए होंगे भाई। उसने ये पूरा शटर ही तोड़ दिया है। तो उसके अभी पैरों के निशान होंगे तो दिख जाएंगे भाई बर्फ़ में आसानी से। अब आप वीडियो में देख रहे होंगे तो आपको उतना महसूस नहीं हो रहा, पर हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि शोर और बाकी यहाँ पे रहा भाई गुरुद्वारा साहिब गोविंद धाम में। तो ये रहा भाई गोविंद धाम घांगरिया में गुरुद्वारा साहिब। और अभी तो गेट क्लोज है, बाकी ये पूरा जगह पूरा ये गुरुद्वारा साहिब है। तो जी गुरुद्वारा साहिब के दर्शन भी हो गए हैं, और अब आगे चलते हैं भाई हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण जी के दर्शन करने के लिए। तो वही सामने से दिखता है भाई ऊपर श्री हेमकुंड साहिब जी। यहाँ पे गोविंद धाम घांगरिया का कुछ ऐसा माहौल है। और अभी दरबार साहब के ठीक ऊपर वाली टीन से बर्फ़ फिसली और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आवाज़ आई। तो भाई जान हाथ में आ गई थी कि एकदम से कौन सी आवाज़ आ गई। बाकी भाई आगे तक जा रहे हैं हम, और वहाँ से दर्शन करके फिर वापस निकल जाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान करा है भालू ने। तोड़फोड़ बहुत ज़्यादा हुई है इस बार। तो भाई ये रहा बिट्टू भाई औरों का होटल। तो यहाँ पे भी भालू ने ये शटर उठा रखा है, बहुत ही ज़्यादा ताकत से उसने ऊपर कर रखा है। और ये देखिए भाई पूरा मोड़ रखा है टीन को। कुछ ऐसा व्यू है भाई गोविंद धाम घांगरिया का। और यात्रा सीजन के दौरान भालू ज़्यादातर जो बियर साइटिंग करते हैं वहाँ पे होता है भाई, ठीक गुरुद्वारा साहिब के ठीक पीछे। तो वहाँ पे यात्रा सीजन के दौरान पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा भालू आते हैं भाई। तो नीचे से तो काले काले घने घने बादल आ गए हैं। और बाकी जो अभी हवा चल रही थी ऊपर पहाड़ों पे तो बर्फ़ लग रही है, और जो हवा चल रही थी वो अभी रुक गई है। और देखिए भाई इस तरफ है वैली ऑफ फ्लावर्स, और इस तरफ है भाई श्री हेमकुंड साहिब जी। गोविंद धाम घांगरिया से थोड़ा सा आगे आने पे ये जगह है भाई घोड़ा पड़ाव, खच्चर पड़ाव। तो आपको यहाँ से श्री हेमकुंड साहिब जी के लिए सुबह 4 बजे के आसपास यात्रा सीजन के दौरान घोड़े अवेलेबल हो जाते हैं भाई, जो यात्री चल नहीं पाते हैं। कर लीजिए ऊपर श्री लोकपाल श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन। तो भाई यहाँ से दिखाई दे रहे हैं निशान साहिब। और बस आजकल हम यहीं तक आ सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते हैं भाई, क्योंकि भाई आगे जाने की यहाँ से परमिशन नहीं मिलती है। और इस तरफ रहा दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। और यहाँ पे है भाई दोस्तों लोकपाल श्री हेमकुंड साहिब श्री लक्ष्मण टेम्पल, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट गुरुद्वारा साहिब और टेम्पल है। तो लोकपाल श्री हेमकुंड साहिब से लक्ष्मण गंगा निकलती है, वो देखिए भाई सामने बिल्कुल ही फ्रीज हो रखी है, जहाँ पे आपको एक साथ बहुत सारी स्नो दिखने को मिल रही है। और लक्ष्मण गंगा ऊपर से आते हुए यहाँ फूलों की घाटी से आती है भाई पुष्पावती रिवर, जो कि यहाँ नीचे पे मिल जाती है। और यहाँ से आगे लक्ष्मण गंगा कवन गंगा के साथ संगम करके गोविंद घाट में अलकनंदा के साथ मिल जाती है भाई। तो कुछ ऐसा नज़ारा है, व्यू है गोविंद धाम मार्केट का। चलिए जी दर्शन वगैरह भी हो गया है, मत्था वगैरह भी यहीं से टेक लिया है। तो भाई अब चलते हैं धीरे धीरे भीमडार गांव के लिए, और भीमडार गांव से जाएंगे भाई नीचे पुलना की तरफ। तो भाई अब मौसम तो भाई अभी बहुत टाइम लग जाएगा ख़राब होने में, बाकी अभी पहाड़ों की तरफ हो रहा है मौसम ख़राब, बर्फ़ स्नोफॉल हो रही है। तो गौरव और मैं धीरे धीरे अब निकलते हैं भाई यहाँ से, क्योंकि भाई टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा और अभी बज रहे हैं भाई दोपहर के 2:30। तो देखिए भाई यहाँ से आगे
जो यात्रा सीजन के दौरान यहाँ पे एक ब्रिज बनाया रहता है लक्ष्मण गंगा के ऊपर, तो भाई आजकल वो निकाल दिया जाता है विंटर सीजन में यात्रा समाप्त होने के बाद, क्योंकि भाई यहाँ पे ग्लेशियर पॉइंट है। तो 2015 में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लेशियर आया था, जिसकी वजह से भाई एक दो होटल भी टूटे थे नीचे, और अब तो इतनी बर्फ़ पड़ नहीं रही है, तो भाई ग्लेशियर भी क्या ही आएगा ज़्यादा। तो देखिए भाई सामने दिखाई दे रहा है निशान साहिब, और मैं जून के महीने में श्री हेमकुंड साहिब में ही था, तो भाई वहाँ का ब्लॉग भी आप देख सकते हो, मेरी पुरानी वीडियोस है। बाकी भाई आज का साथी शेरू ही था भाई हम दोनों का, गौरव और मेरा। तो देखिए भाई शेरू भी पहुँच गया है गोविंद धाम में। शेरू शेरू और शेरू पता नहीं नीचे क्या देख रहा है भाई। तो चलिए जी अब चलते हैं धीरे धीरे नीचे की तरफ, पुलना गांव की तरफ। और भाई आज का जो हमारा ट्रैक था बस गोविंद धाम घांगरिया तक ही था, और जो श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट खुलेंगे वो 20 मई से लेके 25 मई के बीच कभी भी खुल सकते हैं। हालांकि अभी इस बात का कोई कंफर्मेशन लेटर नहीं आया है, लेकिन जो श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट खुलने का टाइम होता है वो यही होता है। और फूलों की घाटी का जो ट्रैक होता है वो भाई 1 जून से लेके अक्टूबर एंडिंग तक होता है भाई। तो जी अभी हमें फिर से मार्केट क्रॉस करना है भाई, और वहाँ पे चलने में बहुत ज़्यादा डर लग रही है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी होटल्स है सब भाई क्लोज है, और वहाँ पे भाई भालू अचानक अगर दिख जाए तो भाई बैंड बज जानी है हमारी। भाई अभी मैं तो बोल रहा हूँ गाने लगा, स्पीकर ला रखे हैं, अभी गाना लगाते हुए चलते हैं। मेरे को तो बहुत डर लग गया भाई, इतना जो नुकसान कर रखा है ना, मिल गया तो हमें ही फाड़ देता, वो ब्लॉग फिर नहीं होगा अपलोड। भालू ने भाई मोटे मोटे टीन के शटर फाड़े हुए हैं, तो उसके सामने इंसान क्या चीज़ है भाई। तो भाई यहाँ पे चलने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे सब कुछ क्लोज है, होटल वगैरह। तो भाई अचानक ही ना दिख जाए तो हमारी तो भाई बैंड ही बच जाएगी, तो इसलिए हमने म्यूज़िक लगा रखा है। तो अब चलते हैं भाई धीरे धीरे, और ऊपर से भाई ये जो बर्फ़ रुकी होगी छतों में, तो उसको भी गिरने का डर है भाई अभी। चलिए जी फाइनली पहुंच चुके हैं भाई, पूरा मार्केट क्रॉस कर लिया है। अब धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे तो अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है गोविंद धाम में। कम से कम मार्केट में 1 से 1.5 फीट तक बर्फ़ होगी। तो अब गौरव और मैं जा रहे हैं भाई नीचे की तरफ, और मार्केट में तो भाई जो तोड़ फोड़ कर रखी है भालू ने, उसको देख के तो डर ही लग रहा है भाई कि एकदम सामने पे ना मिल जाए। तो इसलिए हमने स्पीकर बजाते बजाते आ रहे थे, और थोड़ा शोर भी कर रहे थे भाई। तो चलिए जी अब चलते हैं नीचे की तरफ, और भाई अब आना होगा कुछ टाइम के बाद, जब यहाँ पे थोड़ा चहल पहल शुरू हो जाएगी। बाकी भगवान लक्ष्मण जी, वाहेगुरु जी सब पे अपनी कृपा बना के रखे। और दोस्तों आज तो भाई मज़ा ही आ गया इस ट्रैक को करने में। और भाई जब हम स्नो में आए थे और स्नोफॉल हो रही थी बहुत ज़्यादा, तब भी भाई हमें बहुत ज़्यादा डर लग रही थी। और रुपेश ने तो भालू देखा भी उस टाइम पे, और बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि भालू आपने नहीं दिखाया तो आप झूठ बोल रहे हो, फेक वीडियो है। तो आप खुद ही सोचो कि इस पूरे गोविंद धाम घांगरिया में अगर 2 लोग हैं और हमें गलती से भालू दिख जाए सामने से, तो हम उसके आगे वीडियो बनाने तो नहीं जा सकते हैं। तो भाई हम वहाँ से भाग चुके थे, और क्या कहते हैं, बस इस जंगल में जो डर होती है वो भालू की होती है, बाकी तो ऐसे कोई भी जानवर नहीं होते हैं यहाँ पे। और अब मौसम भी ख़राब हो रहा है, बिल्कुल ही वहाँ पहाड़ों पे स्नोफॉल होने लगी है। तो भाई अब धीरे धीरे निकलते हैं नीचे की तरफ। तो जैसे हमने गोविंद धाम का मार्केट क्रॉस किया, और धीरे धीरे भाई स्नो फ्लेक्स भी आने लगी है यहाँ पे, तो मौसम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है।
तो देखिए भाई स्नो फ्लेक्स भी आ रही है हल्की हल्की। और देखिए भाई सामने से कितना खतरनाक तूफान आ रहा है बर्फ का। तो भाई स्नो फ्लेक्स भी बहुत ज़्यादा आने लगी है। अभी तो पहाड़ी पे लग रही है भाई, सामने वाली पहाड़ी पे बर्फ़ लग रही है। और अगर हम नीचे तक पहुंच जाएंगे तो शायद हमें भी यहाँ पे स्नोफॉल देखने को मिलेगी। तो भाई अब चलते हैं धीरे धीरे। तो देखिए भाई खतरनाक वाला तूफान आ गया है। तो स्नो फ्लेक्स आ रहे हैं भाई बहुत तेज़ी से। तो ये तो भाई मज़ा ही आ गया आज के ट्रैक में। तो देखिए भाई पेड़ों के बीचों बीच स्नोफॉल हो रही है। और भाई इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी हमें कि आज ज़्यादा यहाँ पे स्नोफॉल देखने को मिलेगा। तो देखिए भाई ओहो मज़ा ही आ गया। देखिए भाई यहाँ पे कांजिला हेलीपैड पे ही जैसे हम पहुँचे वहाँ यहाँ पे स्नोफॉल होने लगी है भाई। तो भाई अभी तक ऊपर पहाड़ों में हो रही थी भाई जम के बर्फ़बारी, और अभी थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया है, हल्की फुल्की स्नो फ्लेक्स आ रहे हैं। बाकी भाई अभी जो स्नो फ्लेक्स आ रहे थे बहुत ही ज़्यादा आ गए थे। तो ऊपर की तरफ देखिए भाई श्री हेमकुंड साहिब की तरफ तो ज़्यादा ही लग रही है, बस जो नीचे से आ रहे थे वो कम हो चुका है भाई। तो हम भी निकल गए हैं नीचे के लिए, पुलना गाँव के लिए, और यहाँ पहुँच गए अभी हेलीपैड में, कांजिला हेलीपैड। तो भाई इसने सुबह 4 रोटी खाई थी और उसके बाद भंडार में आकर के कुछ नहीं खाया। तो गौरव और मैं इसको बिस्किट लेके आया भाई। एक बिस्किट का पैकेट, अभी ये दूसरा। हाँ हाँ मतलब एक बिस्किट ही तो खाया, रोटी कहाँ खा रहा था क्योंकि इसके रोटी नहीं खाता, इसके भाव बहुत बड़े हुए हैं। इसके मुंह से ना झाग निकल रहा है भाई बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं इसको क्या हो गया है कुछ टाइम से, तो वही बिस्किटी में काम चला रहा है, रोटी नहीं खा रहा है। और पर सुबह खाया था इसने जब मैंने इसको घर पे दिया था। अब हम भी खा लें, हमें भी तो भूख लगी। उसके बाद भौंकना भी तो है नीचे रुपेश पे। तो जी गोविंद धाम से अभी हम आ चुके हैं भाई 1 किलोमीटर नीचे। और भाई यहाँ से भिंडार गांव रह जाता है 3 किलोमीटर। और ऊपर जाते वक्त तो भाई गौरव अपना ब्लॉग में बिजी था, मैं अपने ब्लॉग में बिजी था, तो बात करने का टाइम ही नहीं मिला। तो भाई अब थोड़ा थोड़ा करके ब्लॉग बना रहे हैं और पूरे रास्ते भर में बातचीत करके आ रहे हैं भाई। तो रास्ते का पता भी नहीं चल रहा है। तो अब चल रहे हैं भाई नीचे की तरफ धीरे धीरे और मौसम भी अब साफ़ हो चुका है। तो चलिए जी लगभग भिंडार गांव भी पहुंच चुके हैं। और हमें ऊपर जाने में लगे थे भाई पूरे 2.5 घंटे, और नीचे उतरते टाइम लगा भाई 1 से 1.5 घंटा भाई। क्योंकि भाई हम ऊपर गए, मार्केट क्रॉस किया और भाई सीधे लक्ष्मण जी के दर्शन, वाहिगुरु जी के दर्शन, श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने के लिए आगे तक गए थे जहाँ से लक्ष्मण गंगा बहती है। तो भाई वहाँ से फिर वापस हो गए थे, ज़्यादा देर नहीं रुके गोविंद धाम में, घांगरिया में। और अब चलते हैं भाई नीचे भरत भाई की दुकान पे, और वहाँ पे थोड़ा सा चाय वगैरह पी करके फिर निकलते हैं पुलना गांव के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 4 तो बज गए हैं यहाँ पे। और शेरू ने भी आज पूरा साथ दिया भाई, कहीं पे रुका नहीं, कहीं पे कुछ नहीं किया, और बस हमारे साथ ही चल रहा था। बाकी अभी मौसम तो ठीक ठाक हो चुका है, लेकिन ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी भाई हेमकुंड साहिब की तरफ। तो जब हम पहुंच चुके हैं भरत भाई की दुकान पे, और वो तो शायद लकड़ी वगैरह को जा रखे होंगे। और यहाँ पे देखिए भाई ये हमें भौंकने आ रखे हैं, इनको लगा पता नहीं कौन आ गया। तो बहुत क्यूट पपीज़ हो रखे हैं इस बार। बाकी अंदर ही है कुछ यहाँ पे, और शेरू पता नहीं कहाँ चला गया, आगे चला गया। भगा दिया इन्होंने। तो जी भरत भैया भी आ गए थे, और भाई यहाँ पे हमने चाय वगैरह पी लिया है। और अब चलते हैं भाई नीचे पुलना गांव की तरफ। तो भरत भैया भी अभी काम से ही गए थे आगे तक। भरत भाई कर रहे हैं, ठीक है भरत भाई, हाँ ना तब कुछ दिनों में बिल्कुल आएंगे। ठीक है भैया, मिलते हैं तब, ठीक है कुछ दिनों में बिल्कुल। और यहाँ पे रहा भाई मां नंदा देवी जी का मंदिर। तो यहाँ पे भाई आशीर्वाद लेकर के चलते हैं अब धीरे धीरे। जय मां भगवती। तो जब चलने की बारी है भाई, और भरत भैया यहीं तक है, बस काम करने के लिए जा रहे हैं वो। तो ठीक है भैया, मिल देंगे तब। ओके जी, बाय बच्चों, बाय, हो गया जाओ।
तो जी अब निकलते हैं भाई धीरे धीरे अब पुलना गांव के लिए। रुपेश तो भाई भुंडार में भी नहीं रुका, वो सीधा निकल गया पुलना गांव के लिए। अब गौरव भाई और मैं ही हैं जो कि भाई साथ में जाएंगे यहाँ से। धोखेबाज रुपी, रुपी धोखेबाज, हमें धोखा दिया, बोला मैं रुकूंगा और चला गया। तो चलिए कोई नहीं, मैं और गौरव भाई काफ़ी है यहाँ से नीचे चलने के लिए। और बाकी यहाँ पे है भाई लक्ष्मण मंदिर, और यहाँ पे भी मत्था टेक करके दर्शन करके चलते हैं नीचे। तो भाई कभी कभार इंसानों से ऐसी गलती हो जाती है कि जिसके बारे में कुछ बयान नहीं कर सकते। इतनी थकान लगने के बाद भी ये अब वापस ले जा रहा है भाई। ये अपना ट्राईपॉड स्टैंड भरत भाई की दुकान पे छोड़ के आ गया, और इसको जैसे हम वहाँ पे पहुँचे तब याद आ रही भाई कि मुझे बोल रहा तेरा कुछ सामान छूट गया। तो जी अभी जैसे ही भ्यूंडार गांव से नीचे की तरफ आए और भाई हमें रास्ते में बारिश होनी, बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई है। तो भाई कुछ ऐसा मौसम है पहाड़ों का, कब धूप लग जाए, कब बारिश लग जाए, कब बर्फ़ गिर जाए, कुछ पता नहीं चलता है। तो जी हम भी गप लगाते लगाते पहुंच गए भाई डाडी साल, और भाई मौसम ने कुछ ऐसा साथ दे दिया, बारिश ऊपर ही बंद हो गई थी और अब भाई मौसम नीचे से लगभग खुल ही चुका है। तो जी अभी आ चुके हैं भाई जंगल चट्टी से 1 किलोमीटर लगभग नीचे, और पुल्ला गांव यहाँ से रह जाता है भाई मात्र 1 किलोमीटर। और भाई आज तो भाई पैरों की बैंड बज गई है, वाट लग गई है, क्योंकि भाई आज ही एक ही दिन में हमने 20 किलोमीटर का ट्रैक कर दिया है। 10 किलोमीटर पुल्ला गांव से गोविंद धाम घांगरिया तक जाने में, और वहाँ से फिर वापस आने में। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:45। तो देखो भाई कितना टाइम लगता है अभी और 1 किलोमीटर कवर करने में। तो चलिए जी पुल्ला गांव भी फाइनली पहुंच चुके हैं गौरव भाई और मैं। और आज तो भाई कैसा रहा भाई ट्रैक? भाई मज़ा आ गया आज तो। उम्मीद करता हूँ आपको भी बढ़िया लगा होगा हमारा गोविंद धाम का ट्रिप। तो भाई आज कुछ ऐसी दिनचर्या रही। सुबह हम 9 बजे के आसपास निकले और गोविंद धाम पहुँच गए थे हम लगभग 2-2:30 बजे के आसपास, और वहाँ से फिर नीचे आ गए थे भाई दर्शन करके। मतलब 9 घंटे टोटल लगे, क्योंकि 9 बजे निकले, अभी 6 बज रहे हैं। तो कितने मतलब 9 घंटे टोटल अप डाउन हो गया, 20 किलोमीटर आज चले। तो कुछ ऐसी दिनचर्या थी। तो जी इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बद्री विशाल।